हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम है मेरी तरफ से। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का टॉपिक। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से लाइव क्लास तो नहीं ले पाया, पर रहा भी नहीं गया कि कुछ न कुछ तो आपको पढ़ाऊँ ज़रूर। तो मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कम टाइम में आपको कंप्लीट कैलेंडर का जो टॉपिक है कंप्लीट आपको पूरा कराऊँ। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे कैलेंडर में। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कैलेंडर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कैलेंडर का, ठीक है ना। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं। तो कोशिश करेंगे टाइम भी कम लगे और चीज़ें भी आप सारी की सारी पढ़ पाओ। तो देखिएगा, कैलेंडर पढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के आपके वर्ष होते हैं। दो तरह के वर्ष का मतलब ये है, एक वर्ष ऐसा होगा जिसमें 365 दिन होते हैं और एक वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। तो 365 दिन वाले वर्ष को हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष। इसको हम बोलते हैं दोस्तों साधारण वर्ष। और मेरे भाई, यहाँ पर जो जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर, और हिंदी में भी इसको क्या बोल सकते हो आप, लीप वर्ष बोलोगे, या फिर इसको अधिवर्ष भी बोला जाता है। अब यहाँ पर 365 दिन और यहाँ पर 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा कैसे आता है? तो देखिएगा, फरवरी के महीने में यहाँ पर 28 दिन होते हैं, परंतु यहाँ पर फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 29 दिन। तो फरवरी में एक दिन बढ़ने की वजह से पूरे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने लायक है। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने का हम प्रयास करेंगे और चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर फरवरी में 28 दिन, यहाँ पर फरवरी में 29 दिन, एक दिन फरवरी का एक्स्ट्रा पूरे वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा कर देता है। अब बात आती है यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो बात समझिएगा ध्यान से। लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, इस बात को पहचानेंगे कैसे? किसी भी वर्ष के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए कि लीप ईयर से या साधारण वर्ष है, उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो वर्ष शताब्दी वर्ष होगा तो उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे, और अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? ऐसे वर्ष जिनके पीछे कम से कम 2 जीरो हों, जैसे आपका 200, जैसे आपका 300, जैसे आपका 1200, जैसे आपका 2000। ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि इनके पीछे कम से कम 2 जीरो हैं, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी भी हों। तो ऐसे वर्षों का पता करना है, लीप ईयर है या साधारण वर्ष, तो हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं तो हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो मैं एक रूल आपको बता देता हूं, 4 से भाग करने का नियम है। पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करके नहीं देखना, आप सिर्फ मात्र लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। अगर मैं 92 को 4 से डिवाइड करता हूं तो पूरा पूरा कट जाता, मतलब कि ये कैसा मेरे भाई, फिर ये लीप ईयर हो गया। जो भी वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर हो जाता है। कोई भी शताब्दी वर्ष अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर हो जाता है। अगर 4 या 400 से डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा साधारण वर्ष होता है। क्योंकि ये जो है मेरे भाई 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है। अगर मैं 22 को 4 से डिवाइड करके देखता हूं तो 22 4 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। अगर मैं 26 को देखूं 4 से काटकर, तो 4 से 26 पूरा पूरा नहीं कटता, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, नॉर्मल वर्ष हो जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष को हम भाग करके देखेंगे दोस्तों 400 से, तो देखेगा 2000 जो है वो 400 से पूरा पूरा कटेगा, तो इसका मतलब ये कैसा दोस्तों, लीप ईयर है। अगर मैं 700 को 4 से पूरा पूरा काटूंगा तो भाई ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 300 शेष बच जाएगा, और पूरा पूरा नहीं कट रहा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ऐसे ही हम 1900 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1900 जो है 400 से पूरा पूरा नहीं कटता है, 400 चौके 1600, तो 300 बच जाएगा, इसलिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं नॉर्मल ईयर का और लीप ईयर का कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया। 4 से अगर डिवाइड होता है तो आपका वर्ष होगा लीप ईयर, 4 से डिवाइड नहीं होता है तो नॉर्मल ईयर। इसी तरीके से अगर हम शताब्दी वर्ष को देखेंगे तो हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 400 से भाग हो गया तो लीप ईयर, नहीं तो दोस्तों नॉर्मल ईयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, ओड वन आउट, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आपको बताना इसमें से अलग कौन सा है। अब बड़े ध्यान से आप देखोगे, ये जो 1992 है ये पूरा पूरा कट रहा है 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो दोस्तों ये आपका लीप ईयर हो गया।
ये देखिएगा 1900, क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो इसको भाग करके देखेंगे 400 से, और 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 98 को 4 से भाग करके देखोगे तो पूरा पूरा नहीं कटता है, नहीं कटता है तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। और यहाँ पर 74 को जब 4 से भाग करके देखोगे तो ये भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटता तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। अब यहाँ पर आपको ओड वन आउट का मतलब होता है आपको अलग बताना कौन सा है, तो आप देखोगे 3 आपके नॉर्मल ईयर आ गए लेकिन ये लीप ईयर है तो ये आपका अलग हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1992 होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब देखेगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या मेरे भाई, आपसे पूछा जाए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो मेरे भाई 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। आप कहोगे जी 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे जी 25 चौका 100, तो यानी कि 25 बार पूरा पूरा भाग हो गया। तो भाई 25 बार पूरा पूरा भाग हो गया मतलब लीप ईयर होने चाहिए थे कितने, आप कहोगे जी 25 लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन मेरे दोस्तों एक माइनस करना पड़ेगा, कितने होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। आप कहोगे जी एक माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई हमने 100 को भी यहां पर गलती से लीप ईयर मान लिया, क्योंकि 100 भी तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है ना। बात को समझ पा रहे हो मेरे भाई, देखो 4 से 100 वर्षों में आपको पता है जी चौथा वर्ष जो होगा वो भी 4 से कटेगा, 8वां कटेगा, 12वां कटेगा, 16वां 4 से पूरा पूरा कटेगा, यानी कि इस तरीके से लीप ईयर आते जाएंगे और 100 भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो इसलिए हमने इसको भी क्या कर लिया, गलती से लीप ईयर काउंट कर लिया। गलती से मैं क्यों बोल रहा हूं देखेगा, क्योंकि मेरे भाई जो 100वां वर्ष होगा ना ये एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हम 4 से नहीं मेरे भाई 400 से भाग करके देखेंगे। अब 400 से 100 जो है पूरा पूरा कटता नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है, 100वां वर्ष जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। हमने एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 24 लीप ईयर रह जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए। मैं पूरा डिटेल से यहां पर आपको समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आपको सारी चीजें बस पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में सीधी सीधी चीजें काम आएंगी वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर मैंने हालांकि इसको एक्सप्लेन भी किया कि भाई जो 100वां वर्ष होता है वो शताब्दी वर्ष, वो आपका लीप ईयर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष 400 से भाग करके देखेंगे, ये 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो 100वां वर्ष जो आपका लीप ईयर नहीं होता, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। तो हमारे कितने बच जाएंगे, 24 लीप ईयर। तो 100 वर्षों में देखोगे कितने लीप ईयर, 24। 200 वर्षों में देखोगे तो 24 का दुगुना 48, और 300 मेरे भाई क्योंकि 100 का 3 गुना है तो 24 का 3 गुना करोगे 72। तो 300 वर्षों में 72 लीप ईयर, 200 वर्षों में 48 लीप ईयर, और 100 वर्षों में 24 लीप ईयर। लेकिन मेरे भाई 400 वर्षों में कितना होना चाहिए, आपको 100 का 4 गुना है तो यहां पर 24 का 4 गुना करूंगा, 24 चौका 96, 96 होने चाहिए थे। लेकिन मेरे भाई एक और जोड़ूंगा इसमें, क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये जो 400 है ना, ये 400 भी लीप ईयर होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है और इसको 400 से भाग करूंगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी एक लीप ईयर है, तो 97 हो जाएंगे टोटल। क्या मेरी बातों को समझ पाए, बड़े ध्यान से सुनना, आपको बस इतना सा याद रखना है। 100 वर्षों में लीप ईयर होते हैं 24, 200 वर्षों में होते हैं 48, 300 वर्षों में होते हैं 72, और 400 वर्षों में 97। 400 वर्षों में कितने होंगे मेरे भाई, 97। अब यहां से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, बच्चा गलती कर देता है। आपसे पूछा फर्स्ट सेंचुरी में लीप ईयर कितने होंगे, मैं आपको बताता हूं आप गलती कहां पर करते हो। फर्स्ट सेंचुरी में लीप ईयर कितने होते हैं, आपका जवाब आएगा फर्स्ट सेंचुरी मतलब कि प्रथम 100 वर्ष। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या मेरे भाई, प्रथम 100 वर्ष, यानी कि 24 लीप ईयर होंगे, आपका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपके पेपर में यह क्वेश्चन आएगा ना, आप गलती करोगे। आपसे पूछा सेकंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर, बच्चा समझ लेता है सेकंड सेंचुरी मतलब 200 वर्ष, और 200 वर्ष में उसने रट्टा मार रखा कितने, 48 वर्ष, तो बच्चा यहां पर 48 वर्ष को टिक कर देता, जो कि आपकी गलती है। यहां पर इसने 200 वर्ष नहीं कहा, इसने कहा सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी कहां से कहां तक होती है मेरे भाई, 101 से लेके 200 तक। सेकंड सेंचुरी जो होती है मेरे भाई वो 101 से लेके 200 वर्षों तक होती है, यानी कि यहां पर भी टोटल वर्ष तो 100 ही हैं, यहां पर भी टोटल वर्ष 100 है मेरे भाई। और 100 वर्षों में आपको पता है मेरे भाई 48 नहीं कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्षों में 48 नहीं कितने लीप ईयर होते हैं दोस्तों, 24 लीप ईयर होते हैं। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए। आपसे पूछा गया फोर्थ सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे। फोर्थ सेंचुरी होती है मेरे भाई कौन सी, फोर्थ सेंचुरी होती है 301 से लेकर 400 वर्षों तक की, यानी कि यहां पर भी आपके टोटल कितने वर्ष हैं, 100 वर्ष हैं। यहां पर भी टोटल कितने वर्ष हैं, 100 वर्ष। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई क्योंकि इसमें 400वां वर्ष भी आ गया, तो इसलिए 400वां वर्ष क्योंकि एक लीप ईयर है तो इसका एक जुड़ जाएगा। तो यहां पर लीप ईयर कितने होते हैं मेरे भाई, 25 लीप ईयर होंगे। तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो वो ये कहे 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 24,
200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? इन बातों में फर्क है। एक तो वो कहे 200 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, एक वो कहे सेकंड सेंचुरी में लीप ईयर कितने हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। 200 वर्षों का मतलब कंप्लीट 200 वर्ष, और कंप्लीट 200 वर्षों में तो 48 लीप ईयर हो जाएंगे। सेकंड सेंचुरी का मतलब है 101 से लेके 200 वर्षों तक, यानी कि ये 100 वर्ष बन गए। इन 100 वर्षों में 24। तो मेरे भाई इसीलिए आपसे ये पूछना थर्ड सेंचुरी में भी कितने हो जाएंगे? 24, लेकिन फोर्थ सेंचुरी में 25 होंगे। इसलिए होंगे मेरे भाई क्योंकि जो 400वां वर्ष है ये भी एक लीप ईयर होता है, तो इसलिए इसके नाम का एक जुड़ेगा और ये हो जाएंगे 25। उम्मीद करता हूं कभी भी इस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर दोगे। अगला कंसेप्ट जानिएगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से सुनना। इसकी पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कंप्लीट मैथ एंड रीजनिंग मैं आपको इस चैनल पर फ्री में पढ़ाने वाला हूं, और वो भी बहुत अच्छे लेवल तक, ठीक है ना। एक एक टाइप में आपको ये कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल के नाम से, मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां पर जो है मैं हर क्लास की पीडीएफ डालता हूं, तो वहां से आप पीडीएफ लेके आप उसको बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना सारे के सारे बच्चे। अब जो अगला क्वेश्चन आपका आता है मेरे भाई, वो ये आता है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसमें गलती करते हैं। भाई 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है आपसे पूछा गया है। भाई तो मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये कहता 400 वर्षों में, एक तो ये बोले 29 फरवरी कितनी बार आती है, एक ये बोले 29 तारीख कितनी बार आती है। दोनों बातों में फर्क है। अब अगर वो 29 फरवरी पूछता है तो इसका मतलब जस्ट आपसे वो जानना चाहता लीप ईयर कितने हैं। बात को समझ पा रहे मेरे भाई? यहां पर आपसे क्या जानना चाहता? मात्र ये जानना चाहता लीप ईयर कितने हैं, क्योंकि 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर के महीने में आती है, ठीक है। तो आपको ये पता है भाई 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? आपको 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। तो यहां पर 97 लीप ईयर होंगे तो 29 फरवरी भी कितनी बार आएगी? आपको 29 फरवरी भी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। 29 फरवरी भी दोस्तों कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। उम्मीद करता हूं इस बात को तो आप समझ पाए। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर समझने का प्रयास करें। यहां पर आपसे 29 फरवरी नहीं पूछी, यहां पर आपसे पूछे 29 तारीख। अब 29 तारीख तो जनवरी के महीने में भी आती है, मार्च के महीने में भी आती है, अप्रैल मई, यानी कि फरवरी को अगर मैं छोड़ भी दूं, अगर मैं फरवरी को छोड़ देता हूं तो मेरे भाई हर महीने में 29 तारीख आती है। तो मुझे बताइएगा एक साल में अगर मैं फरवरी को छोड़ दूं तो कितने महीने होते हैं? 11 महीने होते हैं। और हर 11 महीने में 29 तारीख आती है। हर 11 महीने में 29 तारीख आती है। आप कहोगे जी बिल्कुल, यानी कि एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी। तो 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? पहले देखो, आप कहोगे जी 11 चौके 44, यानी कि 4400 बार तो 29 फरवरी आएगी ही आएगी, वो भी तब जब मैं फरवरी को छोड़ रहा हूं। लेकिन आपको पता है मेरे भाई फरवरी के महीने में 29 तारीख कब होती है? जब वो लीप ईयर होता है। तो आपको पता है मेरे भाई इन 400 वर्षों में अगर मैंने फरवरी को छोड़ा, फरवरी को बिल्कुल छोड़ दिया मेरे भाई, फरवरी को बिल्कुल छोड़ दिया तो भी इसमें 4429 तारीख बन रही है। अब अगर मैं फरवरी को काउंट करूंगा तो फरवरी कौन सी काउंट होंगी? जो लीप ईयर वाली है, क्योंकि उन्हीं में 29 तारीख होती है। और 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं मेरे भाई? 97 होते हैं। तो 97 फरवरी, 97 और जुड़ेंगे, 97 29 तारीख और जुड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 4497। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा 29 तारीख कितनी बार आएंगी? 400 वर्षों में 4497 बार आएंगी। तो 400 वर्षों में अगर 29 तारीख की बात करें तो 4497, और 400 वर्षों में अगर वो 29 फरवरी की बात करता है तो वो आएंगी दोस्तों 97 बार, क्योंकि 29 फरवरी तभी आती है जब लीप ईयर हो, है ना, जब लीप ईयर हो। और 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? अभी अभी मैं बताकर आया था 97 लीप ईयर होते हैं। तो 97 बार जो है 29 फरवरी आएगी। उम्मीद करता हूं कभी आप यहां पर भी गलती नहीं करोगे। बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना मेरे भाई। और यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर जो है 97 देता है। तो भाई आपको देखना है 29 तारीख पूछा है या 29 फरवरी पूछा है। अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या है? ओड डेज वाला कंसेप्ट। और इसके आगे मैंने लिखा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज है कैलेंडर में तो वो है ओड डेज कंसेप्ट, क्योंकि अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, जितनी भी टाइप आपकी कैलेंडर में आएंगी, वो सारी की सारी जो टाइप है मेरे दोस्तों इसी कंसेप्ट पर डिपेंड करती हैं, ओड डेज वाले कंसेप्ट पर। अब ये ओड डेज होता क्या है? विषम दिन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये होता है मेरे भाई 7 से डिवाइड करने के बाद बचा शेषफल ओड डेज कहलाता है।
किसी भी नंबर को आप किसी भी तारीख को 7 से डिवाइड करोगे तो जो शेषफल बचता है मेरे भाई वही ओड डेज कहलाता। जैसे भाई मैं 21 दिनों को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आपको पता है 7 या 21 पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो जीरो शेषफल, और जीरो शेषफल का मतलब ही क्या मेरे भाई, जीरो ओड डे, जीरो ओड डे होंगे। बड़े ध्यान से सुनते रहना, मजा आएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी आगे चलते चलते। जैसे आपको मैं कहता हूं 22 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 या 21, एक बचेगा, यानी कि इसमें कितने ओड डे आ गए मेरे भाई, एक ओड डे आ गया। बड़े ध्यान से सुनते रहना, मजा आएगा। इसी कंसेप्ट के साथ अब हम पूरा कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कोई भी कोड वर्ड यानी कि कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा कैलेंडर जो है ना सिर्फ इसी कंसेप्ट से हम सोल्व करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, आपको ओड डेज बताने हैं। तो 15 में कितने ओड डे होंगे मेरे भाई, 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, एक ओड डे बच गया मेरे भाई। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, यानी कि जीरो ओड डे। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, एक बच गया, मतलब कि एक ओड डे। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, दो बचेगा, यानी कि दो ओड डे। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, 7 चौके 28, तीन बच गया, यानी कि तीन ओड डे। अब बड़े ही गौर से सुनना, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 365 में बताओ ओड डे कितने होंगे। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पंजा 35, एक बचेगा, उतारा 5, 7 दूनी 14, एक बच गया, यानी कि एक ओड डे दोस्तों। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, 7 पंजे 35, एक बच गया, 16, 7 दूनी 14, तो दो बचेगा, दो ओड डे। अगर मैं आपसे यह कहना चाहूं मेरे भाई, मुझे बताइएगा 53 सप्ताह में कितने ओड डे होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई। सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7 दिन, तो 53 गुणा में 7, आपका जो भी आएगा मेरे भाई ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई क्या होंगे, जीरो ओड डे। कितने भी सप्ताह ले ले वहां पर ओड डे कितने होंगे, जीरो, क्योंकि वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिएगा मैंने बड़े चालाकी से आपके साथ क्या किया, मैंने बड़े चालाकी से आपको हर महीने के ओड डे याद करवा दिए, हर महीने के ओड डे याद करवा दिए। कैसे देखेगा, किसी भी महीने में या तो 28 दिन हो सकते हैं, या 29, या फिर 30, या फिर 31। जिस महीने में 28 दिन होंगे उसमें ओड डे कितने होते हैं, जीरो। 29 दिन जिस महीने में होते हैं उसमें ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई, एक। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई, दो। जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई, तीन होते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब बड़े ध्यान से मेरे साथ रिवाइज करिएगा, मन मन में बोलना है। जिस महीने में 28 दिन है उसमें ओड डे जीरो, जिस महीने में 29 दिन है उसमें ओड डे एक, जिस महीने में 30 दिन है उसमें ओड डे दो, जिस महीने में 31 दिन है उसमें ओड डे कितने मेरे भाई, तीन। और ये आपको सभी को पता है, अगर नहीं पता तो मेरे हिसाब से फिर आप बहुत पीछे हो तैयारी में कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होगा। अब मैं इतना भी बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको पता होता है मेरे भाई, एग्जाम नजदीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, तो आप मुझे बताइएगा जनवरी के महीने में ओड डे कितने होंगे, आपको जी तीन। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई जुलाई की, तो आप मुझे बताइएगा जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, तो यहां से ओड डे कितने आ जाएंगे, तीन। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर नवंबर की, तो मुझे बताइएगा नवंबर में कितने दिन होते हैं, आपको जी 30 दिन होते हैं, तो यहां पर ओड डे कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। तो जिसमें 30 दिन उसमें दो ओड डे, 31 दिन में तीन, और मेरे भाई 29 में एक, और 28 में मेरे भाई जीरो। उम्मीद करता हूं ओड डेज आपको समझ में आ गया। अब यहां पर भी देखेगा, ये 365 दिन कौन से वर्ष में होते हैं, 365 दिन होते हैं मेरे भाई यहां पर नॉर्मल वर्ष में, नॉर्मल ईयर में। तो नॉर्मल ईयर में टोटल ओड डे होते हैं एक, और लीप वर्ष में ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई, दो। लीप वर्ष में ओड डे कितने होते हैं, दो। तो उम्मीद करता हूं ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ओड डेज क्या होता है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे हर क्वेश्चन में, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं हम हर जगह इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। जो जो आपके पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, वो हर एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। जो जो आपके पेपर में पूछा जाता है हर एक चीज पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनो। यहां पर देखेगा क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा पूछा जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम पढ़ेंगे। यदि बीते कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब बच्चा क्या करता है, या तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है, या फिर क्या करता है वो गलत कर देता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं, ना तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और आपका आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे फटाफट खुद कर पाओगे। तो देखेगा यहां पर आपको देखना टोटल कितने दिन हो गए, बस इसको छोड़ देना, जो दिन दे रखा ना, जो भी दिन दे रखा उसको छोड़ देना मेरे भाई। अब बड़े गौर से सुनना, यदि बीते कल
अब बीता कल मेरे भाई, बीता कल यानी कि कल वाला दिन, यानी कि मात्र एक दिन की बात हुई। यहां पर कितने दिन की बात हुई है? एक दिन की बात। अभी यहां पर 4 दिन, 4 दिन, यहां पर कितने दिनों की बात हो गई? 4 दिनों की बात हो गई। देखो फटाफट आंसर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो आने वाले कल, आने वाले कल के नाम का एक दिन यहां पर हो गया कि 3 दिन बाद, यानी कि यार 3 दिन ये हो गए। तो अब आप बस ये देख लो कितने टोटल दिन हो गए। आप कहोगे जी 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, टोटल कितने दिन हो गए मेरे भाई? 9 दिन हो गए। अब देखेगा इसको 7 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास ओड डे आ जाएंगे। ओड डे कितने आ गए मेरे भाई बताओ? आप मुझे बताइएगा ओड डे कितने आ जाएंगे? 7 एकम 7 तो 2 बचेगा, 2 ओड डे आ गए मेरे भाई। अब ये आपसे पूछ रहा बाद का दिन, सोमवार था तो ये कौन सा दिन होगा? होगा मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और जब हम आगे जाते हैं तो ओड डेज को जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या था मेरे भाई? सोमवार था। तो सोमवार में मैं क्या करूंगा मेरे भाई? सोमवार में मैं 2 जोड़ दूंगा। सोमवार में 2 जोड़ूंगा तो कौन सा दिन आएगा? आपको जी बुधवार आएगा। सोमवार में 2 दिन जोड़ूंगा तो कौन सा दिन आ जाएगा मेरे दोस्तों? बुधवार आ जाएगा। कोई डाउट है तो किसी भी बच्चे को बता सकता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुधवार। अब देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बड़े ध्यान से सुनना, आपको बस यहां पर दिन काउंट करने। बीते कल के नाम का एक दिन, 4 दिन दे रखे हैं। यहां पर आएंगे आने वाले कल के नाम का एक दिन और 3 दिन ये दे रखे हैं। तो 1 और 4 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे 2 ओड डे। क्योंकि हमसे आगे का दिन पूछा है तो हम इस 2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बुधवार। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे फटाफट। ये बात करता अगर बीते कल से, बीते कल के नाम का एक दिन, 5 दिन ये दे रखे हैं मेरे भाई। और ध्यान से देखेगा पहले बुधवार था, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। तो क्या था मेरे भाई? बुधवार था। तो क्या पूछ रहा है? परसों के नाम के कितने दिन होंगे मेरे भाई? 2 होंगे, क्योंकि एक कल और एक उससे पहले वाला दिन परसों होगा। तो परसों मेरे भाई, तो 2 दिन परसों के और 4 दिन मेरे भाई ये। तो बाद कौन सा दिन होगा? आगे की बात पूछिए तो ओड डे जुड़ेंगे। यहां पर देखोगे 1 और 5 6, 6 और 2 मेरे भाई 8, 8 और 4 12, 12 को जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे 7 एकम 7 तो 5 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। 5 ओड डे बच गए। 5 ओड डे बच गए मेरे भाई। आप क्या करोगे? बुधवार में 5 जोड़ दोगे। और बुधवार में 5 जोड़ोगे तो कितने दिन आएंगे? देखो बुधवार के में 5 दिन बाद कौन सा दिन होता है आप मुझे बताइएगा। एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को करना है। यहां पर 5 जोड़ने की बजाय आप 2 माइनस कर सकते हो। किसी में अगर 4 जोड़ना है तो वहां पर आप 3 माइनस कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना इन दोनों का जोड़ 7 बनना चाहिए। अगर किसी में से 3 घटाना है तो आप चाहे वहां पर 4 जोड़ देना, दिन सेम आएगा, दिन सेम आएगा मेरे भाई। अगर किसी में से 5 घटाना है तो वहां पर 2 जोड़ दो, दिन सेम आएगा। ये कंसेप्ट क्या है? इनका जोड़ 7 बनना चाहिए। ये आप काम कर सकते हो। तो देखिएगा मेरे भाई, अगर आपको बुधवार में 5 जोड़ना मुश्किल लग रहा है तो आप इसमें से 2 घटा दो। बुधवार में से 2 घटाऊंगा तो कौन सा दिन आएगा आपका? सोमवार आएगा मेरे भाई। कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। आप बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर जाओगे। उम्मीद करता हूं ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप मात्र ये काम करोगे जो मैंने किया मेरे भाई, ठीक है? ये काम आपको करना है तो आपका आंसर आपके कदमों में आके लेट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अब यहां पर आपके जो है ना, ये जो दिन पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं 4 टाइप के बनते हैं मेरे दोस्तों। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी टाइप है? बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहली टाइप तो आपकी ये है केस 1। 4 केस बनते हैं। कौन कौन से केस देखेगा आपको? देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, 4 केस कौन कौन से बनते हैं मैं फटाफट लिख देता हूं। एक तो वो मेरे भाई जब डेज अलग होंगे, डेज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बाकी मंथ एंड ईयर ये क्या होंगे मेरे भाई? सेम होंगे। सिर्फ आपके डेज डिफरेंट होंगे, मंथ और ईयर क्या होंगे? सेम होंगे। दूसरी जो आपकी टाइप बनती है मेरे भाई वो ये बनती है, आपके जो है ना ईयर डिफरेंट होंगे, ईयर जो है वर्ष जो है वो अलग अलग होंगे। लेकिन मेरे भाई, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, ये डिफरेंट होंगे लेकिन आपके डेज जो होंगे, दिन और मंथ जो है ना मेरे भाई, डेज और मंथ जो हो वो सेम होंगे। दूसरी टाइप आपकी ये बनती है। तीसरी टाइप आपके पेपर में क्या आएगी? बड़े गौर से सुनना, यहां पर डेज और मंथ ये क्या होंगे मेरे भाई? ये डिफरेंट होंगे, ये अलग अलग दे रखे होंगे। लेकिन मेरे भाई जो वर्ष होगा वो वर्ष क्या होगा मेरे भाई? सेम होगा। और चौथी टाइप जो आपके पेपर में पूछी जाती है, डेज हो या मंथ हो या फिर वर्ष हो, सब कुछ क्या मिलेगा आपको? डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे। तो चारों टाइपों को अब फटाफट कवर करेंगे। चारों टाइपों को जो मेरे भाई अब फटाफट करेंगे। बात को समझ पाए? तो ये 4 टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अब बड़े ध्यान से इनको कवर करते हैं।
देखिएगा पहला केस आपके सामने, एक एक चीज पढ़ाऊंगा कैलेंडर में, बड़े ध्यान से सुनना। 22 अगस्त को ट्यूसडे था, तो मुझे बताइएगा 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन करेंगे ओड डेज वाले कंसेप्ट से। आपने देखा 22 और 29 कितने दिन का फर्क आ गया मेरे भाई, आपको जी 7 दिन का फर्क आ गया। अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा, 0। यानी कि मेरे भाई 0 का मतलब यह है कि सेम डे, ट्यूसडे यहां पर था तो यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, ट्यूसडे आ जाएगा। कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। मतलब जितना भी ओड डे आता है मैं उसमें इससे या तो जोड़ूंगा या घटाऊंगा। जोड़ूंगा कब, जब मेरे से आगे की डेट पे पूछा होगा। यहां पर 22 का दिन दे रखा है, मुझसे 29 का पूछा है, तो मैं आगे जाऊंगा तो जोड़ूंगा। देखिएगा यहां पर लिख देता हूं मैं, आगे जाओगे तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। और अगर आप पीछे जाओगे, पीछे की डेट का पूछा होगा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे मेरे भाई। यहां पर ओड डे 0 आ गया, 0 इसमें जोड़ूंगा तो ट्यूसडे ही आ जाएगा। यहां पर देखिएगा 27 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 22। 22 को 7 से डिवाइड करोगे, ओड डे कितने आएंगे, 1 आएगा। अब यहां पर देखो आगे जाना है या पीछे जाना है। आपको जी 27 तारीख का दिन दे रखा है, मुझसे पूछा 5 तारीख का, तो मैं पीछे जाऊंगा मेरे भाई। पीछे पहले का दिन पूछ रखा है, पीछे का मतलब होता है यहां पर पहले। अगर पहले की डेट पे पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये एक जो है मेरे भाई वेडनेस में से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब होता है मेरे भाई मंगलवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए। तो ये आपकी पहला केस है। मैं हर एक केस से 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये पहला केस था, आसान केस था, इसलिए मैंने इसके 2 एग्जाम्पल लिए। और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप लोग आसानी से कर दोगे। अब हम बढ़ते केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में क्या था, मैंने आपको बताया था मेरे भाई, दिन और मंथ तो आपके सेम मिलेंगे, जो वर्ष होंगे वो अलग अलग मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हो बड़े ध्यान से, आप कहोगे जी दिन और मंथ तो क्या है मेरे भाई, सेम है। यहां पर 26 जनवरी तो यहां पर भी 26 जनवरी। यहां पर आपके वर्ष अलग अलग है, तो वर्षों का डिफरेंस लीजिएगा कितना होगा। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना है, वर्षों का डिफरेंस लोगे तो 42 में से 18 घटाओगे मेरे भाई, कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो 24 वर्ष तो ये। अब आपको ये देखना मेरे भाई, इसमें लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर भी काउंट करने हैं। 1918 और 1942, 18 से 42 तक आपके लीप ईयर कौन कौन से आएंगे। आपको जी 1920 आएगा लीप ईयर, 1924 आएगा, 28 आएगा, और आपको जी 32 आएगा, और 36 आएगा, और 40 आएगा। समझ पाए, 18 से लेकर 42 तक इतने लीप ईयर आएंगे। 1 2 3 4 5 6। या तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, 4 से भाग करके। यहां पर आपने देखा इनके बीच का डिफरेंस है 24 वर्ष। 24 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 छिक्का 24, यानी कि 6 लीप ईयर आएंगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहां पर टोटल कितना हो गया, 24 और 6 हो गया 30 मेरे भाई। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौके 28, 2 ओड डे बचेंगे। कितने ओड डे बच गए मेरे भाई, 2 ओड डे बच गए। अब देखेगा आपको यह समझना है, आपको 1942 का दिन पता, आपको बताना मेरे भाई 1918 का, यानी कि हम पहले का बता रहे हैं। पहले का बताएंगे तो ये 2 क्या करना पड़ेगा फिर भाई, माइनस करना पड़ेगा। और मंडे में से 2 माइनस करोगे तो आपका दिन कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। सैटरडे मतलब कि शनिवार। कौन सा दिन आ जाएगा मेरे दोस्तों, सैटरडे आ जाएगा, मतलब कि शनिवार आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए। अब देखेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या किया, बड़े गौर से सुनो। हमने वर्षों का डिफरेंस लिया, इसमें यह देखा कि कितने लीप ईयर हैं, तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो, जो भी ओड डे आए वो देखना हमें क्या करना है। अगर पहले का पूछा है तो माइनस करेंगे, अगर आगे का पूछा होता तो हम इसमें जोड़ देते। अब यहां पर देखेगा, इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पर दिन और महीने आपके सेम है, वर्षों में फर्क है। तो 16 और 4 के बीच का डिफरेंस कितने वर्ष हो गया मेरे भाई, 12 वर्ष तो ये हो गया। अब यहां पर देखेगा कितने आपके लीप ईयर है। बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना भाई। देखो यहां पर बच्चा गलती करता है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया। बच्चा क्या करेगा, वो ये देखेगा 2004 भी लीप ईयर, 8 भी लीप ईयर, 12 भी लीप ईयर और 16 भी लीप ईयर। तो वो क्या करेगा, इन चारों वर्षों को लीप ईयर ले लेगा। भाई गलती कर देगा बच्चा अगर ये काम करेगा। तो क्यों गलती कर देगा, बड़े गौर से सुनना। ये जो 2004 है ना, आपको लीप ईयर के तौर पर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, इस बात को समझिएगा। क्योंकि मैं 28 मार्च 2004 से मैं कहां पर आ रहा हूं, 2016 पे। अब आप जब 28 मार्च 2004 से आगे आओगे तो आप देखोगे यार फरवरी का महीना नहीं आएगा। फरवरी का महीना तो जा चुका है, और फरवरी का महीना जा चुका है तो आप मुझे बताइएगा लीप ईयर किसकी वजह से आता है। लीप ईयर हम काउंट करते हैं 29 फरवरी की वजह से। अब 29 फरवरी तो आएगा ही नहीं जब मैं यहां से यहां तक आऊंगा। जब मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो 29 फरवरी बीच में आएगा, नहीं आएगा ना, वो तो ऑलरेडी जा चुका है। तो 29 फरवरी नहीं आएगा तो मैं इसको लीप ईयर के तौर पर काउंट यहां पर नहीं करूंगा।
तो ये मेरे भाई 2004 वाला जो साल है इसको हम लीप ईयर के तौर पर काउंट नहीं करेंगे, यानी कि यहां पर 3 लीप ईयर होंगे मेरे भाई। कितने लीप ईयर होंगे? 3 लीप ईयर होंगे। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए। 2016 को मैं लीप ईयर काउंट करूंगा। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि जब मैं 2004 से आऊंगा तो 2015 तक आऊंगा, फिर 2016 पे आऊंगा ना 28 मार्च तक, तो बीच में फरवरी का महीना आएगा और 29 फरवरी आएगी तो मैं इसको लीप ईयर के तौर पर काउंट करूंगा, पर 2004 को नहीं करूंगा क्योंकि 29 फरवरी जा चुकी है, अब वो दोबारा नहीं आएगी। तो यहां पर आप देखोगे 12 और 3 15 बच गया, बन गया, और 7 से डिवाइड करोगे तो कितना ओड डे बचेगा मेरे भाई? एक ओड डे बचेगा। क्योंकि मुझे 2004 का दिन पता है, मुझे जाना है आगे 16 पे, तो आगे जाऊंगा तो इसमें एक जोड़ूंगा और संडे में एक जोड़ोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा मेरे भाई? मंडे जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मंडे जो होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसका था सैटरडे। तो उम्मीद करता हूं कभी भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया तो आप लोग कर दोगे। तो मुझे बताओ केस सेकंड का अगर क्वेश्चन आता आपके पेपर में तो आप लोग कर दोगे। केस सेकंड में क्या था? सिर्फ वर्षों में डिफरेंट था भाई, डेज भी सेम थे और मंथ भी सेम था, सिर्फ वर्षों में फर्क था। और जब वर्षों में फर्क होता है तो हम ये देखेंगे कितने सालों का डिफरेंस है, प्लस में कितने लीप ईयर आए, ये दोनों चीजें हम काउंट करेंगे। बात को समझ पाए? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो कर दोगे। अब देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है, बड़े गौर से सुनना। यहां पर आपसे कहा गया 4 सितंबर 2020 को अगर संडे था तो मुझे बताइएगा 4 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। और ये आपके लिए मेरे भाई होमवर्क, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप इसका आंसर बताओगे और एक एक बच्चे को बताना, भूल मत जाना। अब देखेगा अगला क्वेश्चन देखेगा, अब हमारा आता केस नंबर 3। तो तीसरी टाइप आपके पेपर में कौन सी पूछी जाती है? तीसरी टाइप मैंने आपको बताया था, वर्ष तो होंगे मेरे भाई सेम, डेज तथा मंथ होंगे अलग अलग। तो यहां पर देखेगा वर्ष यहां पर 2005 है तो यहां पर भी 2005 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके दिन भी अलग अलग हैं और महीना भी अलग अलग है। तो अब इन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे, बड़े ही गौर से सुनना। यहां पर आपको मात्र इतना करना मेरे भाई, आप ये बताओ अप्रैल पहले आता है या जून पहले आता है? तो आप कहोगे जी अप्रैल पहले आता है, तो जो महीना पहले आता है, जो महीना पहले आता है उसके आपको रिमेनिंग डेज लेने हैं, बचे हुए दिन लेने मेरे भाई। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 15 अप्रैल तो हो चुकी है, तो 30 में से 15 घटाओगे तो कितने दिन और बच गए मेरे भाई? 15 दिन और बच गए। बड़े गौर से सुनना। तो आपको क्या करना है, जो महीना पहले आता है उसके रिमेनिंग डेज लेने, बचे हुए दिन। तो आप कहोगे जी 30 दिन का होता है अप्रैल, 15 दिन हो चुके तो 15 और बच गए। अप्रैल के बाद क्या आएगा मेरे भाई? अप्रैल के बाद आएगा मई, और मई होता है मेरे भाई 31 दिन का। 31 दिन में कितने ओड डे होते हैं? मैंने आपको बताया था 31 दिन में ओड डे होते हैं 3। तो यहां पर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, सिर्फ ओड डेज ले रहा हूं। यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं मेरे भाई? सिर्फ ओड डेज काउंट कर रहा हूं। ओड डेज से हमें क्वेश्चन को करना है। तो आप देखोगे अप्रैल के ले लिए मैंने, मई के ले लिए, मई के बाद क्या आएगा मेरे भाई? जून आएगा। और जून की कितनी तारीख की पूछ रहा है मेरे भाई? 16 तारीख की पूछ रहा है, तो 16 ले लो। देखो यहां पर कंसेप्ट क्या कहता है, जो महीना मेरे भाई पहले आता है, जो महीना पहले आता है उसके आपको लेने बचे हुए दिन यानी कि रिमेनिंग डेज। और जिस महीने का पूछा है, जिस महीने की पूछा है, वो महीना जिसके बारे में पूछा है, महीना जिसके बारे में पूछा है, उसका आपको क्या करना है मेरे भाई? गिवन डेट लेनी है। उसकी आपको क्या लेनी है मेरे भाई? गिवन डेट लेनी है, जो भी डेट पूछी है। तो यहां पर 16 जून के बारे में पूछा तो 16 लोगे। बात को समझ पाए? अब हमारा क्वेश्चन 16 है। आप देखोगे 15 और 3 18, 18 और 16 कितना होता है मेरे भाई? 34। 34 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहां पर अप्रैल का मुझे पता है दिन, आपसे पूछा जून का, तो हम आगे जा रहे हैं ना, आगे जाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे? 6 जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था या तो 6 जोड़ देंगे या फिर आप इसमें से एक माइनस कर दो, बात सेम है। और फ्राइडे में से एक माइनस करोगे तो आपका दिन कौन सा आएगा? थर्सडे आएगा मेरे भाई। थर्सडे होता है वीरवार। तो मुझे बताओ शुक्रवार में से एक घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे भाई? वीरवार ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं बात को समझ पाई। कोई डाउट किसी भी बच्चे को तो बता सकता है। देखिए मैं जल्दी जल्दी से दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने देखा यार महीना पहले आया अप्रैल, अप्रैल की आपको बचे हुए दिन लेने, 30 दिन का होता है तो 15 गया, 15 बच गए। अप्रैल के बाद मेरे भाई क्या आएगा? मई आएगा। मई में मेरे भाई कितने महीने होते हैं? मई में दिन होते हैं 31। 31 में ओड डेज कितने होते हैं? 3। जून की आपको गिवन डेट लेनी है, तो आपने देखा टोटल 34। 34 को 7 से डिवाइड का 6 ओड डे बच गए। तो 6 या तो इसमें जोड़ोगे या फिर एक घटा दोगे, बात आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एक एक बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। मुझे बताओ अगस्त का महीना पहले आता है अक्टूबर का, तो अगस्त के आपको लेने बचे हुए दिन। अगस्त का महीना होता है 31 दिन का, 31 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा? 14। प्लस में अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का, और 30 दिन में ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई? 2 होते हैं। मैंने आपको शुरू में सिखाया था।
उसके बाद आ गया अक्टूबर, अक्टूबर की गिवन डेट लोगे तो यहां पर देखो टोटल ओड डे कितने आ गए, यहां से आपके ओड डेज कितने आएंगे मुझे बताओ जल्दी से। आप कहोगे जी 14 तो 7 से पूरा पूरा कट गया, तो 12 और 2 14, ये भी पूरा पूरा 7 से कट गया, तो 0 ओड डे आ गए मेरे भाई। 0 ओड डे का मतलब है सेम डे, तो यहां पर भी कौन सा दिन आ जाएगा मेरे भाई, वेडनेसडे आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कभी भी आपके पेपर में थर्ड टाइप का क्वेश्चन आया तो आप उसको भी कर दोगे, थर्ड टाइप का पेपर क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग उसको कर दोगे। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की तरफ मेरे भाई। यहां पर देखिएगा फोर्थ टाइप में आपको क्या मिलेगा, आपको दिन भी अलग मिलेंगे, महीना भी अलग मिलेगा और आपको वर्ष भी अलग अलग मिलेंगे। तो बड़े ही गौर से सुनना, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, मैं आराम आराम से बताऊंगा। तो इसमें आपकी बेसिकली दो टाइप मिली हुई हैं। कौन कौन सी टाइप मेरे भाई, देखेगा जब वर्ष अलग अलग होते हैं तो ये आपकी सेकेंड टाइप थी, जब दिन और महीने अलग अलग होते तो ये आपकी थर्ड टाइप थी जो अभी अभी मैंने आपको सिखाई थी। तो इसमें दो टाइप मिलाकर एक टाइप ये बनती फोर्थ टाइप, तो सेकंड और थर्ड टाइप को मिलाकर ये आपकी कौन सी टाइप बनती, फोर्थ टाइप। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग सोल्व करेंगे, मजा आएगा, बड़े ध्यान से सुनना, अलग अलग सोल्व करेंगे। आप इस टाइप को सोल्व करोगे तो आप मुझे बताइएगा अप्रैल पहले आता है जून पहले आता है, तो आप कहोगे जी अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन दे रखे 24, तो पहले वाले महीने के रिमेनिंग डेज लेने बचे हुए दिन, तो 30 दिन का होता, 30 दिन में से 24 गया तो 6 दिन यहां पर बच गए। अप्रैल के बाद जून, जून का महीना होता 30, अप्रैल के बाद मई, और मई महीना होता है 31 दिन का, 31 में ओड डे होते हैं 3, उसके बाद जून आ गया, इसकी गिवन डेट। यहां तक हमने इसको इस टाइप को हमने सोल्व कर लिया, तो यहां पर ओड डे कितने आए देखेगा, तो आप कहोगे जी 6 और 3 9, और 26 में 9 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 35 आएगा। 35 जो है मेरे भाई 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो यहां से ओड डे कितने आगे मेरे भाई, 0 आगे। यहां से आपके ओड डे कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब इसको सोल्व करो फटाफट, आप देखोगे 23 और 28 में कितने साल का फर्क है, 5 साल का फर्क है। 5 साल में आपके लीप ईयर कितने होंगे मेरे भाई, आप कहोगे जी 1 लीप ईयर होगा। लेकिन मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना है, यहां पर ये जल्दबाजी में गलती आपको नहीं करनी। आप देखोगे 23 से 28 तक, एक तो 2024 लीप ईयर होगा, आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। फिर मुझे बताओ 2028 भी तो एक लीप ईयर है, 28 भी तो एक लीप ईयर है मेरे भाई, तो 2 लीप ईयर हो जाएंगे यहां पर। तो यहां पर आपको 2 जोड़ना है मेरे दोस्तों, ना कि 1। तो 5 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 7, और 7 को 7 से भाग करोगे तो यहां से भी ओड डे कितना आ गया मेरे दोस्तों, 0 आ गया। तो यहां से भी 0 और यहां से भी 0, दोनों को जोड़ोगे फाइनली तो आपका कितने ओड डे आ गए, 0 आ गए मेरे भाई। और 0 का मतलब होता है सेम डे, 0 का डे क्या होता, 0 ओड डे होने का मतलब क्या मेरे भाई, सेम डे होना। 0 ओड डे होने का मतलब क्या मेरे भाई, सेम डे का होना। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए, कोई डाउट अगर किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके मुझे बता सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब इस क्वेश्चन को करिएगा, अब इस क्वेश्चन को करिएगा। मैंने आपको कहा था इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लेना है। यहां से देखोगे 15 अगस्त से आप 27 मई, तो पहले कौन सा महीना आता, अगस्त आता है मई आता है, आप कहोगे जी मई आता है। तो मई का महीना पहले, मई में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे जी 31 दिन, 31 में से 27 गया, कितना बचेगा, 4। मई के बाद क्या आएगा मेरे भाई, मई के बाद आएगा जून, जून में 30 दिन होते हैं तो ओड डे होंगे 2। उसके बाद आएगा जुलाई, जुलाई में 31 दिन है, 31 दिन में ओड डे 3। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त की गिवन डेट लेनी पड़ेगी 15। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब मैंने यहां पर ओड डे देखे कितने होंगे, ओड डे मुझे बताइएगा कितने होंगे मेरे भाई, बड़े गौर से सुनना। आप कहोगे जी देखो 4 और 3 7 तो कट गया, 15 और 2 17, 17 को अगर मैं 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा। अब बस आप लोग एक बात मुझे बताओ, आपको अगस्त की डेट, अगस्त का दिन दे रखा है, अगस्त का दिन दे रखा है, और आपसे पूछा किसका, मई का। तो आप पीछे जा रहे हो ना मेरे भाई, पीछे जा रहे हो तो ये 3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पीछे जाओगे तो 3 माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर समझिएगा 15 और 3, यहां पर 12 साल का डिफरेंस है, और 12 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 4 से काटोगे, 4 3 12, 3 लीप ईयर होते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल 3 लीप ईयर होंगे। तो 12 और 3 बन गया मेरे भाई 15, 15 को 7 से काटोगे तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई, देखो 2003 का दिन आपको पता है, 2003 का दिन आपको पता, पूछा 15 का, तो आप आगे जा रहे हो, आगे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आगे जाओगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अब इन दोनों को देखो मेरे भाई, एक जगह -3 है, एक जगह आपका +1 है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। एक जगह -3, एक जगह +1, तो फाइनली -2 आ जाएगा। तो आपको फ्राइडे में से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 माइनस करना पड़ेगा। और फ्राइडे में से 2 माइनस करोगे तो मेरे भाई कौन सा दिन आपका आएगा, आपको जी बुधवार का दिन आ जाएगा, यानी कि वेडनेसडे आ जाएगा। कोई डाउट अगर किसी भी बच्चे को है तो बता दीजिएगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा तो आप आराम से कर दोगे। मैं आराम से समझा रहा हूं ताकि एक एक बच्चे को बात समझ में आ जाए। आपको जब ये चीजें समझ में आ गई तो आप बहुत फास्ट कर दोगे।
मात्र 10 सेकंड में इन क्वेश्चनों का जवाब दिया जा सकता है, मात्र 10 सेकंड में इन सवालों का जवाब दिया जा सकता है मेरे दोस्तों। जैसे इस क्वेश्चन का जवाब मैं थोड़ा फास्ट दूंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं कि कैसे हमें जल्दी जल्दी करना है। देखिएगा, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। फरवरी पहले आता जून से, तो फरवरी में मेरे भाई क्योंकि 2006 का साल है, 2006 का साल तो ये नॉर्मल ईयर है, तो 28 दिन होते, 28 में से 7 गया, 21 तो यहां पर बच गया। प्लस में मेरे भाई फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 3 ओड डे, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 2, मई में मेरे भाई 3, और जून में मेरे भाई जून की गिवन डेट 5 लेनी है मेरे भाई। ठीक है, मैंने यहां पर देखा 21 तो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, 5 और 2 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो कितने ओड डे बच गए? 6। क्योंकि मुझे जून का दिन पता है, मुझे बताना फरवरी का, तो मैं पीछे आ रहा हूं मेरे भाई। कहां पर जा रहा हूं? पहले का बताना, पहले का बताना तो माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर देखूंगा 6 में और 4 में 2 साल का फर्क होता है। यहां पर कोई ओड डे आया, सॉरी यहां पर कोई लीप ईयर आएगा? आप कहोगे जी 2004 लीप ईयर है, लेकिन मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, 5 जून 2004 से मैं जा रहा हूं 7 फरवरी 2006 पर, तो यहां पर जब मैं जून पर आ चुका हूं ऑलरेडी, तो फरवरी का महीना तो जा चुका है, 29 फरवरी जा चुका है, तो उसके नाम का अब लीप ईयर थोड़े काउंट करेंगे हम। तो यहां पर कोई भी लीप ईयर काउंट नहीं होगा मेरे भाई, यानी कि यहां पर ओड डे आपके आएंगे 2, क्योंकि मुझे 4 का दिन पता है, मुझे बताना 6 का, तो मैं आगे जाऊंगा तो प्लस करूंगा मेरे भाई 2, तो माइनस का 6 और प्लस 2। ठीक है ना सर? मेरा फोन रह गया होगा, देना सर। तो यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर फाइनली आपका कितना आएगा? माइनस का 6 प्लस का 2, तो आप कहोगे जी यहां से फाइनल -4 आएगा, यानी कि इसमें से आपको -4 करना है, या तो इसमें से -4 कर दो या इसमें 3 जोड़ दो, बात बराबर है। और सैटरडे में अगर आप 3 जोड़ोगे तो आपका दिन कौन सा आएगा मेरे भाई? ट्यूसडे, यानी कि मेरे भाई मंगलवार आपका दिन आ जाएगा। बहुत ही शुभ दिन, यानी कि मंगलवार मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। उम्मीद करता हूं ये जो चौथा केस आपका था ये भी आपको समझ में आ चुका है, चौथा केस भी जो आपको समझ में आ चुका है अच्छे से मेरे भाई, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते मेरे भाई आगे। अगला कंसेप्ट दोस्तों हमारा क्या आता है, देखेगा कभी भी ये दिन वगैरह निकालना होगा तो ये हम निकाल लेंगे। हमने बारी बारी से चारों टाइप हमने सीखी, चारों टाइप हमने सीखी। अब बात आती है दोस्तों रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की। यार कोई भी जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होता है? रिपीट होने का मतलब क्या है मेरे भाई? जब उस कैलेंडर का पहला दिन, जब उस कैलेंडर के हर एक दिन, जब उस कैलेंडर के हर एक दिन सेम डेज होगा तो मैं समझूंगा वो कैलेंडर रिपीट हो गया, सेम कैलेंडर आ गया। तो कब रिपीट होता है? तो मैंने यहां पर आपके लिए कंसेप्ट लिखा है, फिर मैं एग्जांपल से कराऊंगा। देखो बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहां पर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है मेरे भाई 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है। नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होता है वो 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है, परंतु नॉर्मल ईयर अगर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है तो कैलेंडर 6 वर्षों के बाद ही रिपीट हो जाता है। देखेगा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वैसे तो नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होता है वो प्रत्येक 11 साल के बाद रिपीट होता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है। लीप ईयर के जस्ट बाद वाला कैसे? जैसे 2005 हो गया, क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है तो उसके जस्ट बाद वाला मैं 2005 उठा रहा हूं। जैसे 1997 हो गया, क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है, उसके जस्ट बाद वाला साल उठा रहा हूं 1997। तो यानी कि यही बात मैं कह रहा हूं, अगर नॉर्मल ईयर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है तो वो जो है ना उसका कैलेंडर मेरे भाई 6 साल के बाद ही रिपीट हो जाएगा। समझ पाए क्या मतलब है? नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है, परंतु नॉर्मल ईयर अगर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है तो कैलेंडर 6 वर्षों के बाद ही रिपीट हो जाता है। तो आप लोग देखेगा, आपको कुछ नहीं करना, बड़े ध्यान से सुनना है। आप लोग जस्ट मुझे बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको बताना 1990 का जो कैलेंडर है वो कब जाके रिपीट होगा। तो आपने देखा 1990 जो मेरे भाई क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर या तो 11 साल के बाद रिपीट होगा, अगर वो नॉर्मल ईयर है लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है तो वो 6 वर्ष के बाद ही रिपीट हो जाएगा। क्या ये नॉर्मल ईयर जो है ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है? आप कहोगे जी इससे पहले 1989 तो लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मल ईयर जो ये है ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला नहीं है, तो ये 11 साल के बाद रिपीट होगा। और 1990 में अगर मैं 11 साल जोड़ूंगा तो 2001 जो है मेरे करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 2001, यानी कि 11 साल के बाद रिपीट होगा। ये कितने साल के बाद रिपीट होगा मेरे भाई? 11 साल के बाद। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछा 2005 का जो साल है वो कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप देखोगे 2005 है ना मेरे भाई, ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, क्योंकि इससे पहले आता है मेरे भाई 2004, और ये मेरे भाई क्या है कि लीप ईयर है।
लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, तो इसमें कितना जोड़ेगा, 6 जोड़ेंगे, 6 वर्षों के बाद रिपीट होगा। तो 2005 में 6 जोड़ोगे तो आपका आंसर 2011 आएगा, 2011 आएगा। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, देखो 11 साल जोड़ के दे रखा है 2016, तो इसमें 11 मत जोड़ देना क्योंकि ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है, तो इसमें 6 जुड़ेगा मेरे भाई। तो 2016 नहीं, इसका आंसर आएगा 2011, 2016 नहीं आएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? लेकिन मेरे भाई ये तो जो चीजें है ना, ये तो होगी आधी अधूरी। आपको इतना तो कोई भी पढ़ा देता है, रट्टा मरवा देता है, इतनी शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी कि कैलेंडर का रिपीटिशन कब होता है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताता हूं, बड़े गौर से सुनना। ये जो ट्रिक है ये तब तक काम करती है जब तक शताब्दी चेंज ना हो। ये ट्रिक कब तक काम करती है, जब तक शताब्दी चेंज ना हो। जब शताब्दी चेंज होती है तो मेरे भाई वहां पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है। शताब्दी चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे आप बात कर रहे हो 1900 की, 19वीं शताब्दी की, और आप चले गए 20वीं शताब्दी में, मतलब बीच में शताब्दी चेंज हो रही है, तो वहां पर ये जो आपकी ट्रिक है ना, ये काम नहीं करती। आपको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। जैसे मैंने इस टाइप का भी एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 1897 का कैलेंडर कब जाकर रिपीट होगा। तो मेरे भाई बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो देखेगा इससे जस्ट पहले वाला साल जो ना लीप ईयर था, तो इसमें 6 जोड़ेगा, और 1897 में 6 जोड़ेगा तो 1903 को क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा मेरे भाई। जबकि ये क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे यहां पर शताब्दी चेंज हो रही है। हम यहां पर 1897 यानी कि 19वीं शताब्दी से हम 20वीं शताब्दी पे जा रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पर भी कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, ओड डेज वाला कंसेप्ट। अब बड़े गौर से सुनो, ओड डेज वाले कंसेप्ट का मतलब क्या है, जब आपका ओड डेज 0 होगा तो मैं समझ जाऊंगा ना सेम दिन होगा, और सेम दिन होगा किसी भी साल का पहला, तो समझ लो फिर पूरा ही कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर किसी कैलेंडर का पहला दिन सेम है तो वो रिपीट हो जाएगा यार, सारे दिन सेम हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल ईयर की। तो आप कहोगे जी हमें ओड डे देखना पड़ेगा, जहां पर ओड डे 0 आ जाएगा उतने वही साल आपका क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। बात को समझ पाए? अब 1897 में यहां पर लिखता हूं 1897 है। अब मैंने उठाया मेरे भाई 1908, मैंने उठाया 1908 मेरे भाई, क्या यहां पर ओड डे 0 आ रहे हैं? आप देखोगे 1897 से 1908 पर जाऊंगा तो मैं कितने साल आगे जाना पड़ा, 11 साल का डिफरेंस आ गया, 11 साल का डिफरेंस आ गया। और लीप ईयर इसमें कितने हैं मेरे भाई, आप देखोगे 97 के बाद 1900 आएगा। 1900 तो लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 400 से नहीं कटता, तो 1904 आएगा, और 1900 ये 8, 1908 मेरे भाई, तो ये 1900 कितना 8, यानी कि 2 लीप ईयर हो गए, 2 इसमें जोड़ूंगा तो 11 और 2 13, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे भाई इसका मतलब ओड डे 0 नहीं हुआ, ओड डे 0 नहीं हुआ तो कैलेंडर भी रिपीट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं 1904 की। अगर मैं यहां पर 1904 को देखूं, अगर मैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 1904 को देखूं, तो यहां पर कितने ओड डे आए देखो, आप देखोगे जी कितने साल का फर्क हो गया, 7 साल का फर्क। इसमें लीप ईयर कितने आए, 1904, या एक लीप ईयर आया या तो 8 हो गया, ओड डे 0 तो नहीं बचा, यानी कि आंसर ये भी नहीं आएगा। तो मैं किस पे चेक करूंगा मेरे भाई, ये अच्छे क्वेश्चन है जो आपको कोई नहीं पढ़ाता मेरे भाई, गलती भी यहीं पर करते हैं बच्चे। मैंने उठाया 1909 को, मैंने देखा इनमें कितने साल का फर्क है, 12 साल का फर्क है। इसमें लीप ईयर कितने आगे मेरे भाई, आप कहोगे जी एक तो 1904 और एक 1908, क्योंकि 1900 जो होगा वो लीप ईयर नहीं है, तो 2 लीप ईयर आगे, तो 12 और 2 14, 14 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, 7 से पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब 0 ओड डे, 0 ओड डे होगा तो बिल्कुल रिपीट हो जाएगा मेरे भाई। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई, ये शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, पर यह भी बताई ये कहां पर काम करती हैं। जब शताब्दी वर्ष चेंज नहीं हो रहा होगा तो आप इन शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको दिखे कि शताब्दी वर्ष चेंज हो रहा है तो वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती हैं, वहां पर अपना मेन कंसेप्ट ही काम आता है, ओड डेज वाला कंसेप्ट। तो ओड डेज वाला कंसेप्ट के हिसाब से आप ये देखोगे कि इन 2 वर्षों के बीच में 0 ओड डे आता है, तो वही मेरे भाई आपस में रिपीट हो रहे होंगे। तो मैंने देखा यार 1897 और 1909 के बीच में यहां पर आपका ओड डे जो है ना 0 आ रहा था, तो ये आपस में 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1909 में रिपीट होगा। तो उम्मीद करता हूं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी आपको समझ में आ गया, और वो भी कौन से का, नॉर्मल ईयर का। अभी बचा हुआ है मेरे भाई लीप ईयर का कैलेंडर। अगर लीप ईयर का कैलेंडर आपको देखना कब रिपीट होगा, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है लीप ईयर का कैलेंडर जो है ना मेरे भाई 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 28 वर्षों के बाद। तो 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है, तो 28 इसमें जोड़ दोगे तो आपको जी 2040 में जो है ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। सीधी सी बात याद रखनी, 28 साल के बाद।
तो यहां पर 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2004 में 28 जोड़ोगे तो 2032 में जो है ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपको नॉर्मल ईयर का भी बताया और लीप ईयर का भी बताया कब कब रिपीट होते हैं, तो बड़े ही गौर से सुनना मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई। क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए। यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे। ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। ये तो सीधा सा मतलब है 28 दिन के बाद 2 क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल मैंने इसके ले लिए। अब देखिएगा यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं कैलेंडर के बारे में, जो आपको याद रखने, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से फैक्ट याद रखने? पहली बात, किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला व आखिरी दिन सेम होता है। किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला व आखिरी दिन सेम होता है। अगर मुझसे कोई बोले 1 जनवरी 2003 को, अगर कोई मुझसे बोलता 1 जनवरी 2003 को संडे था, तो मुझे बताइएगा 31 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? तो आपको याद रखना पहला और आखिरी दिन सेम होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? संडे हो जाएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। किसी भी लीप ईयर का आखिरी दिन इसके पहले दिन से 1 बढ़ जाता है। तो किसी भी, अगर मैं बात करूं लीप ईयर की दोस्तों, तो इसका आखिरी दिन पहले वाले दिन से 1 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कोई आपसे कहता 1 जनवरी 2004 को अगर संडे था, तो मुझे बताइएगा 31 दिसंबर, यहां पर दिसंबर आएगा मेरे भाई, यहां पर दिसंबर आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा दिसंबर, क्योंकि आखिरी दिन क्या होगा मेरे भाई? दिसंबर होगा ना, यहां पर आएगा दिसंबर। तो 1 जनवरी अगर 2004 को संडे, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? बताओ मेरे भाई, क्योंकि लीप ईयर है, और लीप ईयर में मेरे भाई आखिरी जो दिन होता है ना, वो 1 बढ़ जाता पहले दिन से। तो संडे में 1 जोड़ूंगा तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंडे आपका दिन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप लोग जो है समझ पा रहे हो अच्छे से। तो यहां पर ये फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। तीसरा फैक्ट जो है मेरे भाई, किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? जिनके आगे 0 होती हैं 2। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो फ्राइडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, या मंडे, फिर या फिर संडे। ये 4 दिन जो है मेरे भाई, ये किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन हो सकते हैं। इनके अलावा और कोई सा भी दिन जो है शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो इन चारों को रट लेना मेरे भाई, याद रख लेना। फिर बात आती है आखिरी की, तो बात कर दी सर, किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला दिन हो सकता है किसी भी शताब्दी वर्ष का मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। ये जो 4 दिन हैं, ये आपके किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन हो सकते हैं। तो ये जो है ना, आपको याद रखना मेरे भाई, इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम अब एग्जाम के नजदीक। तो फटाफट बस आपको इन चीजों को समझना है। तो ध्यान से आपने देख लिया होगा, और इसके नोट्स आपको कंप्लीट, ये जो मैंने पढ़ाया कंप्लीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो कभी भी आप इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे तो आपके एक एक कंसेप्ट जो रिवाइज हो जाएगा, पेपर में डायरेक्ट करके आओगे पेपर में। अब देखेगा, अभी तक जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए उसका मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा दिन ऐसा है जो शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता? तो इसके लिए आपको याद होने चाहिए शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं। फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। सिर्फ यही दिन हो सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई सा भी दिन है तो वो शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन दोस्तों नहीं हो सकता। बात को समझ पाए? अब बड़े ध्यान से देखो, आपको पता है इनमें से कौन सा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता, मुझे बताओ। अब बताओ, सैटरडे हो सकता है? आपने कहा था, देखो जी बिल्कुल सैटरडे यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी दिन में सैटरडे नहीं था, फ्राइडे था, वेडनेस था, मंडे था, संडे था। तो आप देखोगे मेरे भाई, आपने देखा वेडनेस भी हो सकता है, एक सेकंड रुक लो, ट्यूसडे भी तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल भाई, देखो यहां पर ऑप्शन में गड़बड़ है, ये मैंने ही लिखे थे, गलती से ऑप्शन गलत लिख दिए। तो आपको पता है फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे ये आखिरी दिन हो सकते हैं, ठीक है ना। फ्राइडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है और संडे हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर ट्यूसडे की जगह मैं क्या लिखता हूं? फ्राइडे लिखता हूं। और आपको पता है मेरे भाई, फ्राइडे तो जो है ना, फ्राइडे तो आपका कहां गया, फ्राइडे तो आपका आखिरी दिन हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो सैटरडे आएगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? सैटरडे आएगा। क्योंकि आपको पता है जी, देखिएगा वेडनेसडे, आपको जी वेडनेसडे हो सकता है।
आपको पता है जी, यहां पर बात करते हैं फ्राइडे, आप कहोगे जी फ्राइडे भी हो सकता है। फिर बात आती है मेरे भाई किसकी, मंडे की। क्या मंडे भी हो सकता है? बिल्कुल मंडे भी हो सकता है मेरे भाई, मंडे भी हो सकता है। तो कौन सा दिन था जो नहीं हो सकता? आखिरी दिन सैटरडे नहीं हो सकता। तो आपके सवाल का जवाब आएगा ये बाकी के जो दिन है ना मेरे भाई, ये तो हो सकते हैं, ये बाकी के जो दिन है ये तो हो सकते हैं। इसने पूछा आपसे ये था कि कौन सा दिन जो है आखिरी दिन नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन यहां पर आके अटक गया, इनमें से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी व पहला दिन दोनों हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी भी दिन हो सकता है? तो वो दिन है मेरे दोस्तों मंडे। वो कौन सा दिन है मेरे दोस्तों? मंडे है। मंडे एक ऐसा दिन है जो शताब्दी वर्ष का पहला भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है। देखिएगा मैं दिखाता हूं, आप देखोगे दोनों की लिस्ट में मंडे था, मंडे इसमें भी था, मंडे इसमें भी था, और कोई सा भी दिन सेम नहीं है। यहां पर फ्राइडे यहां पर नहीं मिलेगा, यहां पर संडे है यहां पर नहीं मिलेगा, यहां पर वेडनेसडे यहां पर नहीं मिलेगा। बात को समझ पाए? मंडे एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला भी दिन हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। बस मेरे भाई आपको ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये तो याद करना ही पड़ता है, ये सबको याद करना पड़ता भाई, ठीक है। तो ये डाटा आप याद रखोगे तो आप देखते क्वेश्चन को निपटा दोगे पेपर में। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई, एक लास्ट टाइप बचती है आपकी। लास्ट टाइप कौन सी बचती है? कोई भी आपको तारीख पूछ ले भाई, आज के, जैसे आज के ही दिन मैं पूछूं आज के दिन कौन सा दिन है, तो वो आप कैसे सोल्व करोगे उस क्वेश्चन को? उसके लिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये आपसे कहता है शताब्दी वर्ष में ओड डेज, किसी भी शताब्दी वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, पहले तो ये देखिएगा भाई। आपको याद रखना 100 वर्षों में कितने ओड डे होते हैं मेरे भाई? 100 वर्ष में ओड डे होते हैं 5। 100 वर्ष में कितने ओड डे होते हैं दोस्तों? 5 ओड डे होते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे होते हैं। देखो 100 वर्ष तो ये हो गए, और इसमें लीप ईयर कितने होते हैं? आपको जी 24 इसमें लीप ईयर होते हैं। तो टोटल कितने दिन हो गए मेरे भाई? 124। 124 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, बच गया कितना मेरे भाई? 5। तो चम्मन हो गया, स्तुस्तु 49, और चम्मन में से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 5 बचेगा। और जो शेष बचता है आपको पता वही तो ओड डे होता है, यही तो आपका ओड डे होगा। आपको जी बिल्कुल सर, जो शेष बचता वही तो ओड डे होता है। तो इसीलिए मैंने कहा 100 वर्षों में कितने ओड डे होते हैं दोस्तों? 5 ओड डे होते हैं। तो इसी तरीके से आपको बस अब ध्यान रखना है कि 200 वर्षों में कितने ओड डे होते हैं? आपको जी 200 वर्षों में ओड डे होते हैं 3। और 300 वर्षों में ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई? 300 वर्षों में ओड डे होते हैं 1 जी। 300 वर्षों में ओड डे कितने होंगे? 1 ओड डे होगा। और 400 वर्षों में ओड डे होते हैं 0। 400 वर्षों में ओड डे कितने होते हैं? 400 वर्षों में ओड डे की बात करेंगे तो यहां पर होते हैं गुरुजी 0 ओड डे। याद रखोगे, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में मेरे भाई 0 ओड डे। मैंने एक का बता भी दिया कैसे ओड डे निकालते, एक का और बता देता हूं। जैसे आपको पता करना 300 में ओड डे कितने, तो 300 दिन तो ये 300 में लीप ईयर मैंने बताए थे स्टार्टिंग में ही, कितने होते हैं मेरे भाई? 72। तो 372 दिन हो गए। इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पंजा 35, 2 बचेगा, उतारा मैंने 2, तो 7 या 21, कितना बच गया? शेष बच गया 1, और जो शेष होता वही तो ओड डे होता है। यानी कि 300 वर्षों में कितने ओड डे? 1 ओड डे। अब बड़े ही गौर से सुनना, मान लिया 400 से कहानी आगे चली जाए तब कैसे पता करेंगे? जैसे 600 वर्षों में कितने ओड डे हैं, तो आप इसको भाग कर दो मेरे भाई 400 से। आप इसको भाग कर दो किससे? 400 से भाग कर दो। आप इसको 400 से भाग करोगे तो देखिएगा क्या होगा, 400 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 200। और 200 में ओड डे कितने होते हैं? आपको याद है जी 3 ओड डे होते हैं। बात को समझ पाए? तो आप समझ जाओगे मेरे भाई 600 में ओड डे कितने होंगे? 600 में ओड डे होंगे 3। जैसे कल को आपसे कोई ये पूछता है, मुझे बताओ मेरे भाई 1900 में कितने ओड डे होते हैं? यहां पर देखिएगा 1300 में कितने ओड डे? आप इसको 400 से भाग कर दो, क्योंकि 400 में 0 ओड डे थे, तो 400 से भाग करोगे, 400 या 1200, तो बच गया 100। और 100 में ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई? 5। तो 1300 में भी ओड डे कितने? 5। 1800 में पूछे तो 400 से डिवाइड कर दो, 400 चौके 1600, 200 बच गया। और 200 में ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई? 3। तो उम्मीद करता हूं 1900 में 400 से डिवाइड करोगे तो 400 चौके 1600, 300 बचेगा। और 300 में ओड डे कितने मेरे भाई? 1। तो उम्मीद करता हूं किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर आपको पता करना कितने ओड डे हैं तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिएगा हमारी जो लास्ट टाइप है, अब मैं आता हूं उस पर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं तो इनको कैसे सोल्व करना है, इनको कैसे सोल्व करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। तो अब देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनना। और मैं फिर कहता हूं मेरे भाई, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा 23 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, तो ये कैसे पता करते हैं? अब बड़े गौर से सुनना। यहां पर आपको इसको पकड़ना मेरे भाई, इसको पकड़ना। आपको कैसे करोगे? आप मुझे बताइएगा, मैं जनवरी से चलूंगा, मैं चलूंगा जनवरी से, फिर फरवरी पर आऊंगा और फिर मार्च पर पहुंचूंगा।
जनवरी में क्योंकि 31 दिन होते हैं और 31 दिन में ओड डे कितने होते हैं? 3। ये मेरे भाई 2022 नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। 28 7 से भाग हो जाता तो 0 ओड डे। अब यहां पर देखेगा मार्च की कितनी तारीख ले रखी? 23 तारीख ले रखी मार्च की, तो 23 लिख लिया। मैं सिर्फ ओड डेज पे काम कर रहा हूं। अब बड़े गौर से सुनना, इसको आपको दो भागों में ब्रेक करना है। एक तो मेरे भाई आपका शताब्दी वर्ष, एक तो आपका शताब्दी वर्ष में ब्रेक करना है इसमें मेरे भाई, और एक आपका मेरे भाई वर्ष। यहां पर कितने दिन बच गए मेरे भाई? शताब्दी वर्ष आपका कितना है इसमें? 2000 है। शताब्दी वर्ष कितना है? 2000 है, क्योंकि 2022 है ना, तो शताब्दी वर्ष 2000 निकाल लिया। बच गया कितना? 22। पर 22 नहीं लेना मेरे भाई, आपको 22 में से एक घटाकर लेना है। कितना लेना मेरे भाई? 21। रीजन क्या है? क्योंकि 2022 का डेटा जो 23 मार्च तक का, तो वो तो मैंने यहां पर ले लिया, तो 2022 अब लेने की जरूरत आपको नहीं है, तो आपको यहां पर 21 वर्ष लेने हैं। अब बड़े ही गौर से सुनना, इसमें भी आपको क्या काम करना होता है, क्योंकि यहां पर 21 वर्ष तो है ही है, इसमें लीप वर्ष चेक कर लो कितने, इसमें आप मेरे भाई लीप वर्ष चेक कर लो कितने हैं। तो आप कहोगे जी 21 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 21 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 4 से भाग करोगे तो 5 लीप वर्ष होते हैं। बस ये काम करने के बाद आपका क्वेश्चन सोल्व है। आप मुझे बताइएगा 2000 शताब्दी वर्ष है, इसमें ओड डे कितने होंगे? तो आप कहोगे जी 0 होंगे, क्योंकि 400 से पूरा पूरा कट रहा है, 400 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 0 ओड डे। यहां पर बताओ कितना दिन हो गए? 26 दिन हो गए। और 26 दिन में ओड डे कितने होते हैं मेरे भाई? आप कहोगे जी 7 या 21, तो 5 ओड डे यहां से आगे। तो टोटल अगर मैं ओड डे देखूं, अगर मैं टोटल ओड डे देखता हूं तो मेरे भाई कितने आगे? टोटल ओड डे देखोगे तो आप कहोगे जी यहां से देखिएगा 23 और 3 26, 26 और 5 मेरे भाई 26 और 5 हो गया आपका 31। 31 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, तो 3 बच गया। फाइनली आपके 3 ओड डे बच गए। और 3 ओड डे का मतलब तीसरे दिन कौन सा दिन होता है? तीसरा आपका कौन सा दिन होता है? देखो, पहला दिन होता है मंडे, दूसरा दिन होता है मेरे भाई आपका ट्यूसडे, और तीसरा दिन आपका होता है वेडनेसडे यानी कि बुधवार, चौथा दिन आपका होता है थर्सडे, चौथा दिन आपका होता है थर्सडे यानी कि वीरवार, पांचवा दिन आपका फ्राइडे होता है, और छठा दिन आपका सैटरडे होता है यानी कि शनिवार, और सातवां दिन आपका होता है मेरे भाई संडे यानी कि रविवार। तो तीसरा दिन कौन सा होता है? वेडनेसडे होता है। तो आपका आंसर आ गया वेडनेसडे। देखिएगा मेरे भाई, मैंने बड़ा आराम से इस क्वेश्चन को समझाया, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, लेकिन आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो। मात्र 10 सेकंड में जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर आपको कहानी समझ में आई है तो। मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे आपसे पूछा 23 मार्च, तो मैंने जनवरी के ओड डे लिए, फरवरी के लिए मार्च की 23 तारीख दे रखी थी, 23 लिया, तो 23 और 3 26, 26 को आप यहीं पर भाग करके देख सकते हो। 26 को 7 से काटोगे तो 5 ओड डे आपके यहां से आगे। कितने ओड डे आ जाएंगे मेरे दोस्तों? 5 आपके यहां से आगे। आपको बिल्कुल सर। फिर इसको ब्रेक करना दो तरीके से। पहले इसको शताब्दी वर्ष में देखो, 2000 है तो 2000, और 22 बच गया, तो इसमें से एक घटाओ, 21 बचेगा। 21 को दो भागों में बांटोगे, 21 वर्ष प्लस में इसमें लीप ईयर कितने हैं? 4 से भाग करो तो 5 लीप ईयर आगे, तो 21 और 5 26, 26 को 7 से भाग करोगे, 5 ओड डे यहां से। तो देखो 5 ये, 0 ये और 5 ये, तो टोटल कितना हो गया? 10। 10 को 7 से भाग करोगे, 10 को 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 3। और तीसरा दिन कौन सा होता है मेरे भाई? बुधवार होता है, यानी कि वेडनेसडे होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फटाफट करना है। अब देखो, इसको निपटाएंगे फटाफट। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। इसी में यहां पर आप देखोगे, जैसे इस क्वेश्चन को हमने समझा, सेम उसी टाइप से यह क्वेश्चन है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिया गया है? यहां पर आपसे पूछा गया कि 24 जून 2023 को कौन सा दिन है, यानी कि आज का दिन आपको बताना मेरे भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, बड़े गौर से सुनना, यहां पर बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। 24 जून 2023 का दिन, यानी कि आज का दिन, वैसे भी आपको पता आज का दिन कौन सा? सैटरडे है। तो ये आपको बताना कि कैसे आएगा। देखेगा ध्यान से, आपने देखा जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी में 31 दिन तो 3 ओड डे, उसके बाद क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी में 28 दिन यानी कि 0 ओड डे, मार्च में 31 है तो 3, उसके बाद मई, मई में कितने मेरे भाई? मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 2, मई में 3, और जून में मेरे भाई, जून की डेट लेनी पड़ेगी 24 प्लस में मेरे भाई। इसको मैंने आपको कहा था 2 भागों में बांटना है, और 2000वीं सेंचुरी आएगी। इसमें कौन सी सेंचुरी आएगी? 2000वीं सेंचुरी आएगी भाई। कौन सी आएगा? 2000 साल आएगा ना, तो 2000 साल आएगा तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपका 0 ओड डे आ जाएगा। और 23 में से एक घटाकर 22 लिखेंगे, एक घटाकर क्या लिखेंगे? 22। अब 22 में भी आप ये देखोगे, इसमें लीप ईयर कितने हैं? 5 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, यानी कि 22 और 5 कितना बनेगा? 27 बनेगा। तो यहां से आपके पास टोटल ओड डेज आ जाएंगे। बड़े ध्यान से देखना। अब मैं इसको भी कम टाइम में कैसे करूंगा, इस बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। जहां पर भी हमें ऐसी वैल्यू दिख जाए जो 7 से पूरी पूरी कटती है, तो उसको आप हटा सकते हो मेरे भाई। उसको आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। देखिएगा कंप्लीट जोड़ी लेते हैं।
3 और 3 6, 6 और 2 मेरे भाई 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 24 कितना होगा 35, 11 और 24 हो गया 35, तो 35 तो 7 से कट जाएगा, बच गया मात्र 27। तो 27 को 7 से काटोगे तो 7 या 21 बचेगा कितना मेरे भाई 6, यानी कि फाइनल ओड डे आपका 6 आया। और छठा दिन कौन सा होता है मेरे भाई, सैटरडे होता है। छठा दिन आपका कौन सा होता है, सैटरडे होता है। उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए, उम्मीद करता हूं बात को समझ पाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें कोई एक डेट और निकाल लेते हैं, बड़े ही गौर से सुनना। यहां पर मैंने आपको दिया 22 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था, 22 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। अब इसका आंसर फटाफट करेंगे। जनवरी में 3, फरवरी क्योंकि आपका 28 दिन का होगा 0, मार्च में मेरे भाई 3, अप्रैल की आपकी 22 तारीख है। अब यहां पर देखोगे कौन सी सेंचुरी 2000, 2000 की 0 ओड डे, इसमें से 22 लोगे और 22 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, आप कहोगे जी 5 लीप ईयर होते, बस इसको काउंट करना था और कुछ काम था ही नहीं। अब देखोगे यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, आप देखोगे 22 और 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 कहां से आ गया यहां से, अच्छा 22 और 22 कितना हो जाएगा 44, 44 में 3 और 5 8, 8 और 3 11, तो ये आपका हो गया 55, 55 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 6। और छठा दिन कौन सा आता है मेरे भाई, सैटरडे, यानी कि इस दिन भी आपका कौन सा दिन था, इस दिन भी आपका सैटरडे था, इस दिन भी आपका कौन सा दिन था मेरे भाई, सैटरडे था। और याद कीजिएगा एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद करता हूं वो होमवर्क का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। आज तबीयत सुबह थोड़ी ज्यादा खराब थी, फीवर हो गया था, तो मैं लाइव क्लास तो नहीं ले पाया, पर मैंने आपके लिए अब थोड़ी सी हिम्मत हुई थी तो रिकॉर्ड कर दी क्लास, ठीक है। तो ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना जाए, आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, तो इसलिए मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल के नाम से टेलीग्राम है, तो जहाँ पर इसकी PDF डलेगी तो आपके लिए पास एक नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप जिसको बाद में एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिएगा, खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो सभी को।